तो ये जिस तरीके से लगातार बीजेपी के जो नेता है, जो प्रत्याशी तौर पर है, सांसद है, वो भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहा है और जमीन पर एक मुद्दा बड़े पैमाने पर प्रचार में है कि संविधान को कोई बचा सकता है तो कांग्रेस बचा सकती है, बसपा में वो काबिलियत अब नहीं। 54 साल कांग्रेस सत्ता में थी, वो बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दे सकी, ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दे सकी, वो संविधान क्या बचाएंगे? जिन्होंने 98 बार उस संविधान में संशोधन किया और वो बीजेपी के खिलाफ लोगों को भड़का रही है कि ये संविधान बदलने वाले हैं। और बीजेपी 1931 के बाद इस देश में अंग्रेजों के जाने के बाद 54 साल कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन ओबीसी की जनगणना कभी नहीं कराई। तो जिन्होंने अपने 54 साल के शासन काल में ओबीसी की जाति की जनगणना नहीं कराई, तो अभी जनगणना करेंगे और कांग्रेस बदल गई है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रही देश की जनता को। 54 साल तक जो काम नहीं कर पाए तो अभी क्या करेंगे? और मध्य प्रदेश में इसकी सरकार आई थी, क्या बोलते हैं अपना, कमलनाथ की 16 महीने की सरकार। वो 16 महीने की सरकार जब आई थी कमलनाथ जी की, तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोग जो जनरल में फाइट करते थे उन्होंने इस पर बैन कर दिया था। ये अभी 2 साल पहले की बात है। ये कांग्रेस कहाँ बदल रही है? जो संविधान की चर्चा आई है, आम व्यक्ति को संविधान के बारे में जो मालूम हुआ है, ये कांग्रेस के लोगों ने संविधान को नहीं बताया है। कांशीराम जी ने बामसेफ, डीएस4 और बहुजन समाज पार्टी बनाकर इस देश के आम व्यक्ति को संविधान के बारे में बताया कि संविधान में क्या है क्या नहीं है। चालू करो। साथियों, इस वक्त हम लोग गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र में है। चुनावी माहौल आप देख रहे हैं, नजदीक है, तारीख आ चुकी है मतदान की। तमाम जो प्रत्याशी है राजनीतिक पार्टियों की दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है कि आखिर क्या कुछ होगा। 19 तारीख को हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी है वो मौजूद है, संजय कुंभलकर जी। जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम जो उनका चुनाव प्रचार कैसा रहा, क्या कुछ मुद्दे हैं। सर, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या प्रतिसाद मिल रहा है? बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। उस प्रतिसाद की ऊर्जा से मैं इतना ऊर्जावान हो गया हूँ कि मुझे थकान ही महसूस नहीं हो रही है। जहाँ जाता हूँ, जो गांव में जाता हूँ, लोगों का घरों घरों से निकलकर आशीर्वाद देना और बोलना कि बेटा तू अभी दोबारा आने की ज़रूरत नहीं, 19 तारीख को हमारी जिम्मेदारी। इस तरीके से जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिल रहा है, उससे मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि इस बार भंडारा गोंदिया लोकसभा में हाथी संसद में पहुंचेगा। जानकारी के मुताबिक आप ओबीसी समाज से आते हैं, जब आप बहुजन समाज पार्टी को, बसपा को लेकर, हाथी को लेकर जब ओबीसी समाज के बीच में जा रहे हैं, क्या कहना है, क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग? ओबीसी समाज ने ये अपना लिया है कि हमको जो बाबा साहब ने ओबीसी समाज को जो सम्मान दिया है, उस सम्मान का कर्ज हमको चुकाना है। और वो सम्मान सही मायने में 1989 में कांशीराम जी के नेतृत्व में जो 3 सांसद बहुजन समाज पार्टी के चुनकर आए, उस वक्त हमारे भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया गया और बहुजन समाज को, जिसमें ओबीसी है, ओबीसी को जो आरक्षण मिला वो बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसदों के वजह से मिला। उस का कर्जा चुकाना है, ये भंडारा गोंदिया के ओबीसी समाज ने मन में ठान लिया है और इस बार यहाँ से एक हाथी संसद में जाने वाला है, ऐसा लोगों ने मुझे आश्वस्त करा दिया है। देश में हम जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल देख रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो बीजेपी लेकर चल रही है वो राम मंदिर का मुद्दा है। सर, ओबीसी समाज बड़े पैमाने पर उस मुद्दे को दिल से लगा चुका है, किस तरीके से देख रहे हैं? कहीं ना कहीं क्या लगता है कि जिस ओबीसी समाज को आप अपने पाले में लाना चाहते वो तो भाजपा के साथ में जाना चाहते? नहीं, आपकी जानकारी गलत है। ओबीसी समाज या भारत की जनता राम जी को अपना आदर्श मानती है। राम जी के प्रति उनका श्रद्धा और प्रेम है। मैं भी राम जी के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखता हूँ, लेकिन वो मुद्दा लोगों के दिलों में नहीं है। उसकी वजह से
अभी आप चुनाव के इस प्रचार के दौरान देखोगे कि अभी गत 5 दिनों से उन्होंने फिर से हिंदू मुस्लिम का जो अपना एजेंडा है वो चलाना शुरू कर दिया है। आज तो मैंने फेसबुक में एक पोस्ट पढ़ा कि पृथ्वीराज चौहान से अगर नाराज रहोगे तो क्या आप मोहम्मद गौरी को चुनोगे। इसका मतलब राम मंदिर का जो उनका एजेंडा है वो फेल हो गया है, यही उसका जवाब है। तो ये जिस तरीके से लगातार बीजेपी के जो नेता है, जो प्रत्याशी तौर पर है, सांसद है, वो भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और जमीन पर एक मुद्दा बड़े पैमाने पर प्रचार में है कि संविधान को कोई बचा सकता है तो कांग्रेस बचा सकती है, बसपा में वो काबिलियत अब नहीं। 54 साल कांग्रेस सत्ता में थी, वो बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दे सकी, ओबीसी समाज को आरक्षण नहीं दे सकी, वो संविधान क्या बचाएंगे। जिन्होंने 98 बार उस संविधान में संशोधन किया और वो बीजेपी के खिलाफ लोगों को भड़का रही है कि ये संविधान बदलने वाले हैं, और बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ भड़का रही है कि ये यहाँ पे मोहम्मद गौरी और औरंगजेब का और टीपू सुल्तान का सम्मान करने वाले हैं करके। ये दोनों की नुरा कुश्ती है, दोनों चोर मौसरे भाई है। वो इतिहास है। अभी तो कांग्रेस बदल चुकी है, वो भी तो भागीदारी की बात कर रही है, वो भी आरक्षण देना चाहती है। आरक्षण देना नहीं चाह रही है, वो आरक्षण का कैडबरी तुमको दिखा रही है, वो तुम्हारे हाथ में देंगी नहीं, लार टपकाएंगी और बाद में वो कूड़े में फेंकने वाली है। तो ये दोनों की नियति साफ है और इनकी दोनों की नियति और नियत में फ़र्क है, तो ये जनता जानती है कि ये दोनों कैसे है, और भंडारा और गोंदिया जिले की जनता तो जान गई है। चलिए, एक समस्या बता दीजिए, क्या कुछ समस्या आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, और अगर आपको मौका मिलता है, इस लोकसभा क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद देती है, आपको अगर सांसद के तौर पर चुनकर आती तो क्या कुछ होगा बसपा की तरफ से, आपके तरफ से? प्रमुख मुद्दा है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो सत्ताधारी है और विरोधी है वो चाहते हैं कि बहुजन समाज अनपढ़ रहे, पढ़ा लिखा ना हो, क्योंकि जब वो पढ़ा लिखा होगा तो उसको उसके वोट का अधिकार पता चलेगा और उसको पता चलेगा कि हमको किसको चुनना है करके। तो आज भंडारा गोंदिया जिले में शिक्षा की जो स्थिति है और अपने समूचे भारत में जो शिक्षा की स्थिति है, आज CSR फंड के माध्यम से हमारे पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को हमारी शिक्षा CSR फंड से चलाने के लिए दे दिया गया है। अगर हम सुरक्षा पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्चा कर रहे हैं तो क्या हम शिक्षा पर नहीं करते, कि जो कि हमारा मूलभूत अधिकार है उस पर हम नहीं कर रहे। और उसके बाद मेन मुद्दा है कि रोजगार का। आज हमारे यहाँ पे भंडारा और गोंदिया जिले में, एक भंडारा में 650 एकड़ जगह भेल की है, खमाटा में 150-200 एकड़ जगह माइनिंग की है, हमारे MIDC गोंदिया में लॉयड की जगह है। अगर इनकी मानसिकता होती तो इस जगह 3 बड़े उद्योग लग जाते थे, और लगने से यहाँ की जो बेरोजगार युवा है उनको रोजगार मिलता। तो उनको ये रोजगार भी देना नहीं है, क्योंकि युवाओं को रोजगार मिलेगा तो ये पढ़ेगा लिखेगा, शहाना होगा। तो इनको अनपढ़ गवार और भूखमरी में ढकेलने की सत्ताधारी और विरोधियों की दोनों की मानसिकता है, इसको बदलना है, और यही मुद्दे लेके मैं जनता के सामने जा रहा हूँ। और तीसरा मुद्दा है किसानों का। हमारा भंडारा जिला और गोंदिया जिले का किसान मेहनत कश और खुद आत्मसम्मान और स्वाभिमानी है, तो उसको हमारे यहाँ पर सिर्फ की साल में 2 बार वो धान की खेती करे और उसको धान चावल लगाने का उसका खर्चा भी ना निकले तो भी बेचारा वो उस आत्महत्या की ओर जा रहा है। तो आज हमारा भंडारा और गोंदिया जिले का जो किसान है वो मेहनतकश किसान है, उसको अगर हम सब्जी भाजी, हमारा कुक्कुट पालन, डेयरी फार्म्स है या दुग्ध व्यवसाय है, इसके साथ अगर हम चावल के परंपरागत खेती के साथ में अगर ये उद्योग हम अगर नहीं देते तो हमारा किसान आगे बढ़ेगा नहीं। और ये 3 प्राथमिकता है मेरी, कि किसानों का सम्मान हो, युवाओं को रोजगार मिले, और मूलभूत अधिकार शिक्षा का है, वो शिक्षा सबको मिले। ये 3 प्रमुख मुद्दे हैं। बाकी तो अनेकों मुद्दे हैं, पर इस पर अगर हम काम करें तो सही में हम ये हमारे भंडारा और गोंदिया जिले की जनता का हम भला कर पाएंगे।
तो ये तमाम जो हमने चर्चा यहाँ पर बातचीत की है। सर, एक लगातार बात देखी जाती है, चुनाव जब नज़दीक आता है तब ओबीसी की जो जातीय जनगणना है ये मुद्दा देखा जाता है और लगातार कांग्रेस यही मुद्दे को लेकर अब लोगों के बीच में जा रही है। क्या लगता है कि इस बार जो कांग्रेस का माहौल लगातार देखा जा रहा है, क्या उसी के अनुसार ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस हम उन तमाम मुद्दों को जमीन पर उतारने का काम करेगी? देखो, ओबीसी की जातिगत जनगणना जो है ये 1931 में अंग्रेजों ने कराई थी। 1931 के बाद इस देश में अंग्रेजों के जाने के बाद 54 साल कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन ओबीसी की जनगणना कभी नहीं कराई। तो जिन्होंने अपने 54 साल के शासन काल में ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं कराई, तो अभी जनगणना करेंगे और कांग्रेस बदल गई है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है देश की जनता को। क्योंकि 54 साल तक जो काम नहीं कर पाए वो अभी क्या करेंगे? क्योंकि कांग्रेस सत्ता से जब दूर जाती है तब उसको ओबीसी भी याद आता है, आदिवासी भी याद आता है, एससी भी, मुस्लिम भी याद आता है। आज वो सत्ता में नहीं है, बाहर चले गए, तो अब वो बोलते हैं हम ओबीसी की जाति निहाय जनगणना करेंगे। तो भाई, अगर आप जातिगत जनगणना करना चाहते थे तो आपको 54 साल एक लंबा वक्त दिया इस देश की जनता ने, तब करना था ना। और लोग बोलते हैं कांग्रेस बदल गई है, तो ये बात गलत है। क्योंकि कांग्रेस जो है उसका एक मैनिफेस्टो है और उसको बनाने वाले जो जिन लोगों ने कांग्रेस बनाई, वो कांग्रेस बदलेगी कैसे? उसको कौन बदलेगा? भाई, गांधी के विचार कौन बदलेगा? भाई, उसके विचारों से कांग्रेस चलती है। भाई, बाबा साहब के विचारों कौन बदलेगा? उनके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी चलती है। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैला है कि कांग्रेस बदल गई है, ये झूठा प्रचार है बहुजन समाज को गुमराह करने के लिए। कांग्रेस कभी बदलते नहीं है। मैं इसका दो उदाहरण बताता हूँ आपको। छत्तीसगढ़ में भूपेंद्र सिंह की सरकार आई थी, तो वहाँ पर उन्होंने जो 12% का आरक्षण था, वो 12%, 14% का आरक्षण को, 80 का आरक्षण को 12% कर दिया था भूपेंद्र सिंह की सरकार ने। इसके पहले आए थे ना छत्तीसगढ़ में। और मध्य प्रदेश में इसकी सरकार आई थी, क्या बोलते हैं, अपना कमलनाथ की 16 महीने की सरकार। तो 16 महीने की सरकार जब आई थी कमलनाथ जी की, तो उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोग जो जनरल में फाइट करते थे, उन्होंने इस पर बैन कर दिया था। ये अभी 2 साल पहले की बात है। तो ये कांग्रेस कहाँ बदल रही है? चलिए, अब बसपा की तरफ से क्या कुछ अपील रहेगी? लगातार संविधान बचाने को लेकर ही बड़े पैमाने पर जमीन पर चर्चा है। संविधान बचा सकती है, कांग्रेस बचा सकती है, बसपा फाइट में नहीं नजर आ रही है। बीजेपी ही अब 400 के पार और मोदी की सरकार फिर एक बार लौट कर आएगी। जो संविधान की चर्चा आई है, आम व्यक्ति को संविधान के बारे में जो मालूम हुआ है, ये कांग्रेस के लोगों ने संविधान को नहीं बताया है। कांशीराम जी ने बामसेफ, डीएस4 और बहुजन समाज पार्टी बनाकर इस देश के आम व्यक्ति को संविधान के बारे में बताया कि संविधान में क्या है क्या नहीं है। ओबीसी का आरक्षण, एससी कितना आरक्षण है, मुसलमानों के लिए वहाँ धार्मिक आज़ादी लिखी गई है। ये आम जनता को जो संविधान आज पता है, ये बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से है। और बहुजन समाज पार्टी ही संविधान बचाएगी, कांग्रेस कोई संविधान बचाने वाली नहीं है। क्योंकि कांग्रेस तो चाह रही थी संविधान बने ही ना। अंग्रेजों के जाने के बाद जब इस देश को संविधान देने की बात आई, तो उस समय तो कांग्रेस का बोलबाला था, भाजपा थी नहीं। तो कांग्रेस के लोगों ने अंग्रेजों से कहा था कि भाई इस देश में कानून की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसा आपके आने के पहले था वैसा ही ये देश चलेगा। तो जो लोग कानून के खिलाफ थे, संविधान के खिलाफ थे, वो संविधान बचाने की बात जो है वो करते हैं, उनको कानून बचाना नहीं है। और उन्हें तो 98 बार इसमें संशोधन किया है, तो कैसे बचाएंगे? बिल्कुल। तो यहाँ पर लगातार हमने एक बहुत अहम बातचीत करने की कोशिश की है। जिस लोकसभा सीट पर हम लोग खड़े हैं ऐतिहासिक है। बाबा साहब ने यहाँ से चुनाव लड़ा और लेकिन उस चुनाव लड़ने के बाद में बाबा साहब को इसी लोकसभा सीट से हारना पड़ा है। और बसपा लगातार ये दावा करती है कि वो हर लोकसभा चुनाव में इस सीट को जीतकर उस हार का बदला लेने का काम करेगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बसपा ने जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, किस तरीके से परिणाम आते हैं, क्या कुछ इस गोंदिया भंडारा लोकसभा सीट पर होता है। इस पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।